सीताराम संपूर्ण रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ लंका कांड प्रारंभ हो चुका है और लंका कांड और उत्तरकांड सिर्फ ये दो कांड बचे हैं, जिनमें अभी तक 124 भाग पूरे हो गए हैं। 125वां भाग है ये। और प्रभु श्री सीताराम, संकट मोचन हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ महारुद्र, भगवान भोलेनाथ महादेव जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भाग संख्या 1 से रामायण को सुनने का केवल मन बना करके देखिए। जहाँ मन बन गया वहाँ सब कुछ कल्याण हो गया। और निश्चित रूप से रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, निश्चित रूप से दुख दूर होंगे। और इस समय जो लंका कांड का ये प्रसंग चल रहा है, इसमें रावण के बेटा प्रहस्त ने रावण को काफ़ी समझाया, नहीं समझ में आया। अब मंदोदरी रावण को समझा रही हैं, जो हम पिछले भाग में भी सुन रहे थे और इस भाग में भी सुनेंगे। इससे आगे का देखिए प्रसंग ये शुरू करते हैं। तो बस श्री गणेश करने से पहले श्री गणेश जी की छोटी सी स्तुति जो करते हैं, वह स्तुति के साथ में शुभारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय सुरति अग्नि विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। मंगल भवने अमंगल हारे, हरे राम राम द्रबोच दशरथी अजीर बिहारी, हरे राम राम पद पाताल शीश अचिधामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम, ब्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। तो पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, कौन कह रहा है? मंदोदरी रावण के लिए समझा रहे हैं कि ब्रह्मलोक सिर पर है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भावों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। तो जस गान सुनी कुमारा, निशियर दिवस निमेश अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुति श्वास निगम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, यानी पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दर्शन कराला, माया शिवाव दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जिया, उत्पत्ति पालन प्रलय समिया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोच बिहारी। लोभ जिनका अधर है यानी होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, क्रिया है। तो रोम राज अष्टादशि भारा, अस्ति शैल सरता नसिजारा, उदर उदधि अद्गुजात, जग में प्रभु का बहु कल्पना। यानी 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना
वहाँ को क्या किया जाए। तो अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। असी विचार सुन प्राणपत प्रभु सन भयर बिहाय, प्रीति करो रघुवीर पद मम है बात न जाए। हे प्राणपत सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। बेसनर बचन सुन काना, आहू मोह महिमा बलवाना, नार सुभाव सत्य सब कयई, अब गुण आट सदा और रही। देखिए, जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसके लिए चाहे पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो अथवा समाज का कोई व्यक्ति हो, अगर उसकी ठकुर सुहाती करेगा, उसकी मुंह देखी बात कहेगा, उसके मन को भाने वाली बात कहेगा, तब तो वो उसको प्रिय लगेगा। वरना अगर वो ठकुर सुहाती नहीं करता है तो वो उसके लिए। और देखिए, जो सच्चा प्रिय है वह हमेशा अच्छी बात ही कहेगा, आपके हित की बात कहेगा। आपको प्रिय है या नहीं है, जो कल्याणकारी बातें हैं, जो कल्याणकारी कार्य हैं, वो दोनों ही तरह से हो सकते हैं। मन को भाने वाले भी हो सकते हैं और मन को नहीं भाने वाले भी हो सकते हैं। जो आपका सच्चा हितैषी है वो हमेशा वही कहेगा जिससे आपका कल्याण हो, भले ही आपको मन को भाए या ना भाए। अगर आपकी सात्विक प्रवृत्तियां होंगी तो निश्चित रूप से आप उस बात को समझ लेंगे, और नहीं है तो फिर तो जैसे यहाँ हो रहा है रामायण में, जो सुन रहे हैं और जो आगे होगा, कि देखिए, कल्याणमय बात करने की खातिर विभीषण को लात मारी, और लात मारने के बाद भी विभीषण ने बार बार चरण पकड़े, समझाने की कोशिश की, लेकिन जो अहंकार है वह अहंकार सिर्फ ठकुर सुहाती यानी मुंह देखी अथवा जो प्रिय बात है वह कल्याणकारी हो या ना हो, जो उसको प्यारी लग रही है, जिसमें उसका बड़प्पन हो रहा है, सिर्फ उसको वही सुनने में अच्छा लगता है। तू ब्यासा नर बचन सुन काना, आहू मुँह महिमा बलवाना, नार सुभाव सत्य सब कयही, अब गुण आट सदा और रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। कौन से 8 अवगुण बता रहा है वो? कि साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, सोच, अदाया, रूप कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोह सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, डरपोकपन, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। देखिए, उसको कल्याणकारी बात सुनाई है मंदोदरी ने, लेकिन पत्नी से जब वो ये कह रहा है कि तूने मुझे भय दिखाने की कोशिश की है, मेरे शत्रु का गुणगान किया तूने, तो सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, जानो प्रिया।
जानो प्रिया तोर चतुराई, ए विद कयो मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे बस में है, तेरी कृपा से मुझे ये अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत वह मोचन। मंदोदर मन महु अचटयऊ, पिय काल वश मत भ्रम भयऊ। हे मृग नैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। ये विधि करत विनोद बहु, प्राति प्रगट दस कंद। सहजी असंक लंकपति, सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया और फूले फरे न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। तो यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। बेत का मतलब जानते ही होंगे, मतलब बांस। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्राति जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कयो बेग का करयो भाई, जाम इके पद सिरुनाई। तो यहाँ अब प्रभु श्री राम जी की तरफ चलते हैं। उधर देखिए इस लंका कांड में क्या हो रहा है कि यहाँ सुबेलू पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। तो जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वांगे सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कयो निज मत अनुसारा, दूत पठायो बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि अंगद बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सनिक कृपा निदाना। बाल तने बुद्धि बल अनु, बाल तने बुद्धि बल गुण धामा। लंका जाओ ताति मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निदान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाय तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अयहूँ। काज हमारे ताचित होई, रिपुसन करो बतक ही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। तो प्रभु आज्ञाधर शीश, चरण बांधे अंगद उठे हो। सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा पर करो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का
समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोह आदर दियो, अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित हो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। तो बन चरण और धर प्रभुताई, अंगद चले सवे सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रनिमा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे और बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। तो पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हुए गए बेटा। बात बात कर आई, जुगल अतुल बल पुण्य तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तो ते अंगद को लात उठाई, गए पद पट के वो भूमि बबाई। निचर निकर देख वटवा, जैते चले न सके पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने बही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, और राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक मन मरम न कयही, समुझता से वध चुप कर रही। भयो कुलाल नगर मजारी, आवा कपिलंका जे जारी। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते, असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं, और नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब दो कहा करे कर तारा, अति छबीत सब करे बिचारा। बिन पूछे मंग दे दिखाई, जेब लोक सोए जाय चुकाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। तो गयो सभा दरबार तब, सुमिर राम पद कंज। सिंह ठवन इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए, और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ यानी शान से इधर उधर देखने लगे। पूरी लंका में यही भय हो गया कि अरे, जो वानर लंका को जला के गया है वही वानर दोबारा से आ गया। क्योंकि उनकी नज़रों में रामादल में एक बलवान वही वानर यानी हमारे संकट मोचन हनुमान जी उनको नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ रामादल में एक से एक बड़े योद्धा, चतुर, बुद्धिमान और प्रभु के चरणानुरागी हैं। और जहाँ प्रभु के चरण अनुरागी हों, प्रभु की कृपा हो, वहाँ क्या संभव है। तो अंगद उधर रावण के महल में पहुँच गया है, और जो अंगद रावण का संवाद होगा ये आगे आप सुनेंगे। उससे पहले अगर पहली बार इस रामचरितमानस को अर्थ सहित आपने पूरा भाग सुन लिया है
निश्चित रूप से प्रभु कृपा पात्र हैं। और ये पहले भाग से अंतिम भाग तक सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मैं उपाय पहले पिछले भागों में भी बता चुका हूँ, लेकिन यह भाग जो पहली बार सुन रहे हैं या जिन्होंने सुना है, तो वो जहाँ ये टाइटल लिखा हुआ था उस जगह कोने में छोटा सा सनातनी झंडे का निशान है। उस सनातनी झंडे के निशान को टच करना, और टच करने पर चैनल का पूरा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय। उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा, आप उस सब्सक्राइब को टच कर लेना। उसके बाद नीचे एक पट्टी में वीडियो, शॉर्ट्स और इस तरीके से अनेक ऑप्शन रहते हैं, तो आप सिर्फ वीडियो जहां लिखा हुआ होगा उसको टच करेंगे तो आप देखेंगे आपको सैकड़ों की तादाद में वीडियो नज़र आ जाएंगे। उन वीडियो को आप भाग 1 से देखना, भले ही जहाँ रोज़ाना का एक भाग क्यों ना देखें, लेकिन संपूर्ण भाग अगर देख लिए निश्चित रूप से कल्याण होगा। प्रभु कृपा करेंगे और प्रभु से यही मेरी मंगल कामना है कि जो भी इस रामायण की निकटता बढ़ाए, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में रामायण से प्रेम करना, राम कथा को सुनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये उसी के बस की बात है जिस पर भगवान भोलेनाथ महादेव की कृपा है, क्योंकि इस कथा को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था और वही कथा हम लोग सुन रहे हैं। तो इसी के साथ इस भाग का यही विश्राम कर रहे हैं और शेष जो अंगद रावण का संवाद है वो अगले भाग में सुनने को मिलेगा। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायणेश्वर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी।